नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुरम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री अरहनाथ भगवान की परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। आरुण का आ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज सुनने को नहीं। एक माँ ने यहाँ लिखकर नोट्स बनाए, उनके देखे हमने रोज सुनने को नहीं, रोज छोड़ने को, अर्थात गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। तभी तो हम गुस्से पर कर रहे हैं ये प्रवचन सकला। और ना बोल रहा है, ना क्या बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। आप लोगों से मैंने बात करी थी उन 7 बिंदुओं में 6वें नंबर के बिंदु की क्या था कि क्रोध ही क्या करता है, अपने मित्रों की संख्या कम कर, और मित्रों की नहीं बल्कि आत्मीय जन की संख्या भी क्रोधी के माध्यम से कम होती चली जाती है। और कल एक बहुत अच्छी सुंदर कविता बोली थी, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं आंसुओं का असर, हे कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी झरते हैं। ये बात बोली थी। आग, शेर या सांप से अपने जीवन को बचाने वाले इस दुनिया में क्रोध से क्यों नहीं अपने आप को बचाते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और फिर एक बहुत सुंदर सी बात बोली थी, वो क्या बोली थी, तुम्हें यदि अपना आसन कहीं जमाना है तो जमा लेना, पर शासन जमाने का प्रयास पागलपन, उसका शिकार मत होना, क्योंकि उपयोग संक्लेश का कारण नहीं है बनता, जबकि माल की भाव संक्लेश का कारण बनता है। और हमने कहा था हम साधु जीवन में हैं, लेकिन हम क्यों प्रसन्न हैं, क्यों मस्त हैं, क्यों प्रशस्त हैं, क्योंकि हम आसन तो जमाते हैं लेकिन शासन नहीं जमाते, इसलिए प्रसन्न हैं। इसलिए केवल आसन जमाने वालों ने की कर्म सत्ता ने गद बनाई है और भजन बनाया, इसलिए आसन जमाना नहीं, हमें आसन जमाना, लेकिन शासन हमें नहीं जमाना है। और 6 बिंदु तो हो गए। शत्रु को 6 प्रकार से खुश करता है क्रोधी। पहला था रिपीट, पहला था चेहरा खराब, दूसरा है सतत दुखी, तीसरा है भयभीत, चौथा है निर्धन, पांचवा है अपयश, छठवा है मित्रों की कमी। अब 7वां आज लेते हैं अपन, 7वें की बात करते हैं कि क्रोधी व्यक्ति किस प्रकार से 7वें रूप से अपने सामने वाले को प्रसन्न कर देता है। क्रोधी व्यक्ति, ध्यान रखना, हर आपका दुश्मन तो चाहता ही आपकी क्या बात है, दुर्गति हो, आपकी क्या हो, दुर्गति हो। तो क्रोधी व्यक्ति चाहता है आपकी दुर्गति हो, और क्रोधी व्यक्ति निश्चित मान के चलना कभी सदगति का पात्र हुआ ही नहीं है। और उसका जो क्रोध के साथ अपने जीवन को जीता है, निश्चित मान लेना सदगति पर पूर्ण विराम लग जाता है। उसकी कभी भी सदगति नहीं हुई, किसकी, क्रोधी की। और शत्रु चाहता ही है कि मेरा प्रतिस्पर्धी जिंदा भी रहे तब तक यहाँ भी परेशान रहे, और जब मर जाए तो मरने के बाद भी परेशान रहे। और क्रोध ऐसा ही है, यहाँ भी परेशान कर रहा है और अगली पर्याय में जाने के बाद भी परेशान करेगा। तो दुश्मन की इच्छा भी आप क्रोध करके आप पूरी कर देते हो। जीवन को पीड़ादायक और मृत्यु के बाद भी दुर्गतिदायक जो जनाने वाला है, वो क्रोध का परिणाम है। और क्रोध का फल क्या, नरक गति की टिकट है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने उस दिन बोला था, आगम को उठाकर आप देखोगे तो 4 प्रकार की कषाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन। और इनका वासना काल आगम में आया है, कर्मकांड ग्रंथ में हमने इसका वासना काल पढ़ा है। तो संचलन क्रोध का वासना काल अंतर मुहूर्त, प्रत्याख्यान
संज्वलन किसको है? हम लोगों को है, ठीक है ना। तो हमारा कितना है? अंतर्मुहूर्त। और बोले प्रत्याख्यान ये प्रतिमाधारी दादी माँ लोग बेटी इनका कितना? एक पक्ष। अरे 15 दिन तक ही अपने मन में गांठ रखे हैं, बाकी नहीं। और फिर उसके बाद क्या है? ये इसका कितना है? कितना है इसका? कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, 6 महीना। बहुत बढ़िया। और 6 महीने के बाद अगर मान लीजिए आपने मामला नहीं सलटाया तो क्या होगा? अनंतानुबंधी में चले जाएगा। तो अनंतानुबंधी का कितना? तो अनंतानुबंधी का तो काल जो है वो अनंतानुबंधी ही बोल रही है कि वो तो संख्यात असंख्यात और अनंत भाव तक आपको रुलाएगी। इसलिए हमारा एक बार का तीव्र क्रोध भाव तक भटकाने वाला हो सकता है, दुर्गति को ले जाने वाला हो सकता है। इसलिए आप चाह कर भी अगर दुर्गति से बचना चाहते हो तो निश्चित रूप से हमें बहुत ध्यान के साथ अपने जीवन में इस बात को उतारना चाहिए कि हम तो जो हैं अपने जीवन में अनंतानुबंधी को नहीं लाना चाहते हैं। एक जीवकांड की एक बहुत सुंदर गाथा आती है, जीवकांड में आती है गाथा। उस गाथा को अगर हम पढ़ें तो उस गाथा को आप सुना तो होगा, वैसे आप लोग तो स्वाध्यायशील हैं, तो उस गाथा का अर्थ इसमें पूरा समाहित होता है। शिलपुर विभेद धूली जलराई संसणो हवे को नारय तिरय नर मरुसु उपायो कमसो। क्या बोल रहे हैं यहाँ? अर्थ इस गाथा का, क्रोध 4 प्रकार का होता है। एक होता है पत्थर की रेखा के समान, दूसरा होता है पृथ्वी की रेखा के समान, तीसरा होता है धूलि की रेखा के समान, और चौथा होता है जल की रेखा के समान। पत्थर की रेखा वाला क्रोध क्या करता है? बोले जो पत्थर की रेखा वाला क्रोध है वो नरक को ही ले जाएगा। उसका अनुभाग बंध का ये चतुस्थानिक बंध का प्रकरण है, चतुस्थानिक अनुभाग का प्रकरण है ये। पत्थर की रेखा वाला क्रोध कहाँ ले जाएगा? निश्चित रूप से आपको नरक ही ले जाएगा। और बोले पत्थर के बाद दूसरा कौन सा है? पृथ्वी पर रेखा। बोले वो कहाँ ले जाएगा? और पृथ्वी पर रेखा वाला कहाँ ले जाएगा? बोले वो त्रियंश ले जाएगा। और पृथ्वी की रेखा के समान हो गया। अब बोले धूलि पर रेखा, पृथ्वी पर समझ रहे? पृथ्वी मतलब थी और पृथ्वी पर आपने खींच दी ऐसी रेखा तो त्रियंश ले। और धूलि पर क्या हो जाए? रेगिस्तान वाली धूलि, वहां तो एक हवा आएगी नहीं, चले जाएगी, तो मनुष्य ले जाएगा। और जल पर रेखा देवगति को दिलाने वाला, मतलब जल पर रेखा, इधर रेखा डाली और उधर चले गए, तो वो जल की रेखा वाला क्रोध है। तो जल की रेखा वाला कहाँ ले जाएगा? बोले देवों में उत्पन्न करेगा। तो अब आप अपने क्रोध को देखो, अपने क्रोध को परखो और अपने क्रोध को समझो कि मेरा क्रोध पत्थर की रेखा के समान है, भूमि की रेखा के समान है, धूलि की रेखा के समान है कि जल की रेखा के समान है। अर्थात जैसा क्रोध वैसी गति आचार्य भगवान ने जीव कांड में बोली है कि पत्थर वाला नरक जाएगा, तो भूमि वाला त्रियंश में जाएगा, तो धूलि वाला मनुष्य बनेगा और जल वाला देव बनेगा। अब आप क्या बनना चाहते हो? तनिक क्रोध आया और चला गया, पता नहीं चला, वो जल की रेखा वाला है। क्योंकि देखो आएगा तो सही, ये तो निश्चित है, क्योंकि कसाय हमारे साथ है, संयोजित है, समाहित है, तो अब वो कसाय है। अब उस कसाय के माध्यम से अब आप जो क्रोध कर रहे हो उससे अपनी गति आप तय कर सकते हो कि मुझे कहाँ जाना है, किस गति का मन होता है। तो तात्पर्य क्या हो गया? जब जब भी पाषाण वाला होगा उस समय गति नरक गति ही बनेगी, और अगर आयु बन गई तो नरक आयु ही बनेगी, है ना। और पाषाण के बाद जब जब भी धूलि वाला क्रोध आएगा तो धूलि वाला आपको त्रियंश में ले जाए, मतलब धूलि नहीं सॉरी भूमि वाला आएगा, उस समय गति बंदी आयु बंदी, तो क्या होगा? आपको त्रियंश में ही जाना होगा। और मान लीजिए और जिस समय आप सामान्य से ऐसा क्रोध कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद चला जाता है, धूलि वाला हैगा तो वो मनुष्य ले जाएगा, या मनुष्य गति या मनुष्य आयु को बनाएगा। और जिस समय जल वाला है आया और चला गया, देव बने। अब आपने क्रोध को आप टटोलो, मेरा क्रोध कैसा है? पूछो अपने आप से, मेरा क्रोध कैसा है? परखो अपने आप को कि मेरा क्रोध किस प्रकार का है। देखो क्रोध तो हम सब करते हैं, अब इसमें से आप कौन सा क्रोध करते हो? बताओ, कौन यहाँ ऐसा है
जो जल की रेखा के समान क्रोध करता है। एक आध जना है कि जल की रेखा वाला करता हो, इधर क्रोध किया उधर भूल गए है एक आध। मतलब एक भी व्यक्ति यहां देव पर्याय में जाने वाला नहीं है, एक भी सज्जन यहां पर देव पर्याय की उस उत्कृष्टता को पाने वाला नहीं है। आप बोलो ना, हम आप लगाते स्वर्गीय फलाने संजी, आप स्वर्गीय लिखवाना चाहते हो आपके नाम से, आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो स्वर्ग में देव लोग उत्पन्न होते हैं, देव गति को स्वर्ग बोलते हैं। तो फिर क्या हमारा क्रोध स्वर्गीय जैसा है? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या हमारा क्रोध स्वर्गीय जैसा है? अभी सचिन भाई हमारे बोल रहे अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। तो ये मैं, अच्छा ये मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपके बीच में जीव कांड की गाथा सुनाई है। आचार्य भगवान हमारा महान ग्रंथ जीव कांड है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसा क्रोध करने वाला ऐसा होता है और वहां उत्पन्न होता है। उन्हें गति भी दी है, देखो बाद में ना रे तेरे नरा मरे पय का वो कमसो क्रम से ये क्रोध करने वाले इन गतियों में उत्पन्न होते हैं। तो देखो कितनी बड़ी विडंबना है, यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल रहा है कि हम जल की रेखा वाला क्रोध करते हैं। आप मेरा मतलब समझो, जल की रेखा मतलब क्या क्या हुआ भाई दीपक भाई? जल की रेखा मतलब क्या है? इतने मनाई और इतनी मिट्टी, लेकिन आप ऐसा कर कहाँ रहे हो? ऐसा कर कहाँ रहे हो आप? अब फिर अब आपके आगे ध्यान रखना, जब आपकी फोटो टंगेगी हम स्वर्गीय नहीं लिखेंगे हैं? तो मुझसे बोल रही हो, मोड़ा मोड़ी से बोल रही हो भैया स्वर्गीय मत लिखना, है ना? अब आप तय कर लेना, नारकी लिखना है, नारकी श्री तिरंची श्री ये लिखना चाहिए। मेरा तो जो है सो है। अब आप क्रोध त्रेंच वाला करे तो त्रेंच वाला लिखो, नरक वाला करे तो नरक वाला लिखो, काय को लिखो स्वर्गीय? आप तो नहीं लिखो, मोड़ा मोड़ी लिखेंगे। तो मोड़ा मोड़ी से बोल के तो जाओ, बेटा मैंने ऐसा काम ही नहीं किया है कि मैं स्वर्ग जाऊं, मेरा ऐसा कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ कि मैं स्वर्ग जाऊं। जब गुस्सा मैंने किया है तो नरक वाला किया है, त्रेंच वाला किया है, तो फिर नरक और त्रेंच लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सुधार हम लोगों को करना चाहिए। हमको झूठा ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और झूठी इस प्रकार से अपनी जो प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है ना? गलत बात बोलो, गलत बात है ना? तो बस तो फिर अब आप अपने आप को तोलो और अपने आप को समझो कि मैं नारकी हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, मैं त्रेंची हूँ या मैं मनुष्य हूँ। तो आपको खुद को अंदर से लगेगा कि नहीं भैया मुझे नरक में नहीं जाना है, तो मुझे नारकी नहीं बनना है, तो मुझे ऐसा क्रोध करना ही नहीं है, पत्थर की लकीर के समान क्रोध करना ही नहीं है। पत्थर पे लकीर कैसी होती है पता है आपको? कैसी होती है? कैसी होती है? वो पत्थर की लकीर वाला क्रोध अमिट होता है, वो अनंतानुबंधी वाला क्रोध है, वो आपको हमेशा गति और संसार में ही भटकाते फिरेगा। आप अनंत अनंत पर्यायों में घूमते चले जाओगे। ऐसा वो पत्थर की लकीर वाला है, पाषाण में लकीर जो कर दी गई वो मिट्टी नहीं है। ध्यान रखना, उसको मिटाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती पूरा साम्राज्य और पूरे शेखंड को जीत कर गया, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ गया, और जाने के बाद क्या करा उसने? क्या किया? वहाँ नाम लिखने की बारी आई, हैरान परेशान हो गया, नाम लिखने की जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से, बोले जितना समय उसको, मतलब जितनी ताकत उसको उसमें नहीं लगी जीतने में, उससे ज़्यादा कम मुशक्कत उसको नाम मिटाने में लगी है, क्योंकि वहाँ पाषाण पर नाम लिखा हुआ था। अच्छा जी बोलते हैं, और जितनी तो उसने हिम्मत उसमें नहीं करी होगी सचखंड को जीतने में, उससे ज़्यादा पत्थर पे नाम लिखा हुआ था। अब पत्थर पे उस नाम को उसको मिटाना कुछ सहज है क्या? सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ी। भाई ऐसे ही वाला मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में पत्थर की लकीर वाला क्रोध हो। अगर पत्थर की लकीर वाला क्रोध होगा तो हम अनंत संसार में ही भटकते चले जाएंगे। आगे आने वाले अनंत काल तक हम दुख का ही भाजन करते चले जाएंगे। इसलिए हमने अपने आप को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और वासना काल जो आगम में लिखा है उसको समझना है। ये अपने आप में बहुत अल्टीमेट चीज़ें, मैंने कहा ना एक बार पहले जब इसकी शुरुआत करी थी तो बताया था इसको कि हमारे यहाँ क्षमावाणी साल में एक बार नहीं आती,
आपने 3 बार इतने खुशी से बोलते हो, कभी क्षमा वाणी साल में 3 बार बनाई? बोल तो दिया 3 बार आती है, 3 बार क्षमा मांगी आपने? हैं? कह तो दिया आएगा, कितनी बार आती है मालूम था? बहन को मालूम था, नैन्सी को मालूम था 3 बार आती है, हैं? अब जब तुम पढ़ोगी नहीं, आओगी नहीं, तो कहाँ से तुम्हें पता चलेगा? तुम तो ये मालूम है 10 लक्षण में। अच्छा चलो ये बताओ, कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ वही बताएगी। आज पहली बार तो आई है, महाराज जी क्यों फंसा रहे सबके बीच में? चल नहीं पूछ रहा, बस ठीक है। अरे अब बताओ, उस दिन तो थे आप प्रवचन में कि साल में आपने बोल दिया 3 बार आती है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया बात है, 3 बार आती है साल में। तो इस साल में 3 बार आती है, इससे क्या हो रहा है क्षमा वाणी से? 3 बार क्यों आती है सुन लो। अब 3 बार का कारण उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसलिए 3 बार आती है कि अनंतानुबंधी का मतलब अनंतानुबंधी नहीं चाहिए। हमने अप्रत्यखान का कितना बोले 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आपने क्षमा याचना कर ली तो ठीक, और 6 महीने से ऊपर बढ़ गया तो मामला क्या हो जाएगा? अनंतानुबंधी में चला जाएगा, मतलब आप मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। आपको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए साल में 3 बार क्षमा वाणी आती है, ताकि आप सम्यक दृष्टि बन जाओ। और कोई कारण से नहीं आती क्षमा वाणी साल में 3 बार। हम साल में 3 बार मनाते नहीं, हमारी गलती है, लेकिन आते 3 बार है वो, और तीनों बार हमें क्षमा मांगना चाहिए। और क्षमा मांग लेंगे तो हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो 6 महीने पहुंच गया, 4 से ऊपर पहुंचे अपन, 6 महीने में 6 महीने से ऊपर पहुंचे, और 6 महीने से ऊपर पहुंचे नहीं तो वासना काल काय का आ जाएगा? अनंतानुबंधी। और अनंतानुबंधी आई नहीं, मिथ्या दृष्टि, आप मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। मिथ्यात्व आया नहीं, अनंत संसार बन जाओगे। उस अनंतानुबंधी से छुटकारा पाने के लिए आचार्य भगवानों ने 3 बार 10 लक्षण पर्व को दिया है, और 3 बार क्षमा वाणी पर्व को मनाने को बोला है। लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व मनाएं, साल में 3 बार जो है क्षमा वाणी पर्व मनाएं। अब नहीं, हम 1 बार मना रहे हैं, लेकिन जैन आगम के अनुसार से 1 बार क्षमा वाणी मनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार से तो क्षमा वाणी को हमें 3 बार ही मनाना चाहिए। हम तो ध्यान रखना, क्षमा वाणी कितनी बार मनाते बताओ? हम क्षमा वाणी कितनी बार मनाते हैं? हम 1 बार। अरे दिन में 3 बार क्षमा वाणी मनाते हैं, 3 बार। कहां से 3 बार मनाते हैं महाराज जी? अरे 3 बार करते हैं। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया खम्मा में सब जीवानम सब्बे जीवा खमंत में मृत्यु में सब भूदेशु वेरम वज्रम न केन भी। ये बोलते हम सुबह जब उठते हैं सबसे पहले यही करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। तो पहली क्षमा वाणी हमारी वो होती। आहार करके आते हैं तब हम निसंगो हम जिनानाम प्रारंभ कर देते हैं हम। तब दोपहर में हम 1 बार क्षमा वाणी बनाते हैं। फिर शाम को बोले फिर शाम को पुनः क्षमा वाणी बनाते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। मतलब हम सोचो दिन में 3 बार क्षमा वाणी बनाते हैं। और आप क्या हुआ बोलो? साल में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गौशाला जी के उस अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि संविधान में नहीं होना चाहिए। देखो वास्तविकता तो यही है कि ये हमारा आगम मतलब क्षमावाणी कोई एक वो नहीं है, ये हेतुपरक दिन है। हेतुपरक दिन है ताकि 4 महीने के अंदर अंदर जो हमने माफ़ी क्षमा कर ली, 6 महीना हमारा वासना काल नहीं हुआ, तो कम से कम उस बहाने क्या होगा, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इस पर मोहर लगाना चाहिए कि हर समाज में कुछ हो चाहे नहीं हो, क्षमा वाणी के 3 पर्व तो मनाना ही चाहिए। भले 10 लक्षण के प्रवचन आप 1 बार कर लो, 10 लक्षण आप 1 बार मना लो, लेकिन क्षमा वाणी तो साल में 3 बार ही बननी चाहिए। क्षमा वाणी का पर्व तो साल में 3 बार ही होना चाहिए और 3 बार ही क्षमा वाणी आपको मांगनी चाहिए। मतलब वो आपका जो कार्ड वाला सिस्टम है, मैं आपको बताऊं क्षमा वाणी का सिस्टम तो ऐसा है कि आपने बोल दिया और कार्ड छपके जाते हैं, आपने भी नहीं देखा क्या लिखा है, अगर उसमें कुछ गलत लिखा है तो गलत ही चला जाता है, ऐसा वाला मामला है। मतलब आप क्षमा वाणी मनाना कैसा वाला मामला हो गया, एक औपचारिकता हो गई, एक औपचारिकता भर रह गई। बाकी और तो आजकल तो क्षमा वाणी वाला मामला ही खत्म। आजकल तो इतना समय ही नहीं है कि अपन कहना चाहिए कि मुख से क्षमा मांगे। आपका आजकल तो वो चला है, स्टेटस लगा दो, स्टेटस बोलते हैं ना, स्टेटस लगा दो, वो बना दो और बस क्षमा वाणी हो गई। और यहाँ से वहाँ आजकल पहले कार्ड चलते थे, कार्ड सिस्टम भी खत्म हो गया। अब तो सीधे व्हाट्सअप कर दो, हमारे परिवार की क्षमा, उधर से व्हाट्सअप हो जाता है, हमारे परिवार की क्षमा, खत्म कहानी। आजकल प्रिंटिंग प्रेस वालों का नुकसान हो गया उसमें।
नहीं तो पहले उनकी प्रिंटिंग प्रेस चल जाती थी, क्षमा वाणी के कार्ड भी बिक जाते थे, वो भी नहीं होता है। पहले लिख लेते थे, हो जाता था, नहीं होता। तो आप निश्चित मान के चलना, इस क्षमा वाणी की अपनी बात चल रही है। और बात ये चल रही है कि आज दुर्गति का भाजन बनता है। मुख्यतः तो अपनी बात चालू हुई थी कि दुर्गति का पात्र बनता है। कौन पात्र बनता है दुर्गति का? जो क्रोध करता है। और कौन सा क्रोध? जो पाषाण के समान क्रोध करता है, वो निश्चित मान के चलना उसको दुर्गति में ही जाना है। अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हो और सदगति की ओर अपना प्रवेश चाहते हो तो अपना को पाषाण के समान क्रोध नहीं करना है। ऐसा क्रोध नहीं करना है जिस क्रोध के माध्यम से हमें नरक का, क्योंकि देखो जो पाषाण वाला क्रोध करता है उसके लिए क्या लगेगा? नारकीय, स्वर्गीय नहीं लगेगा, वो नारकी गति में जाने वाला होगा। अगर आप नरक में नहीं जाना चाहते हो तो उस पाषाण वाले, और मैं बोलता हूँ भूमिगत रेखा वाला जो या पाषाण वाला जो क्रोध है वो ऐसा है कि आजकल वो क्रोध ऐसा है कि छोटे से टुकड़े, एक परिवार में मैंने बहुत समझाया, आप मानना, एक परिवार में मैंने बहुत समझाया, उसके बावजूद भी उन दोनों परिवारों में आपस में प्रेम नहीं हुआ। एक ज़मीन के टुकड़े में, एक छोटे से मकान में। तो मैंने उनसे यही कहा, ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे अंदर कषाय भरी पड़ी है, तुम जो कोर्ट कचहरी कर रहे हो, 1-2 लाख रुपए की कोर्ट कचहरी में तुम अपना पूरा का पूरा इस बहुमूल्य जीवन को समाप्त करो। यूं तो तुम यहाँ कर अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, विधान करा रहे हो, इतना सब कुछ दान दे रहे हो। तुमने बहुत बड़े रेवती रेंज में इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान कर दी, नाम नहीं लूंगा, सब कर दिया तुमने, लेकिन तुम्हारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कसाई चल रही है कोर्ट कचहरी, भाई भाई के एक जमीन के टुकड़े में। मैं जरा से जमीन के टुकड़े में अपना सम्यक दर्शन समाप्त कर लिया तुमने। महाराज जी सीधे सीधे गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कर्म कांड पर जाओगे तो उसमें तो स्पष्ट यही कहा है कि देवशास्त्र गुरु की पूजन भली आप कर रहे हो, पर कोर्ट कचहरी कर रहे हो तो पूजन का कोई मतलब नहीं है, आप मिथ्या दृष्टि हो गए। अरे हम श्रद्धान तो कर रहे हैं ना, देवशास्त्र है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, पर अंदर से कषाय है ना, वो क्रोध वाली कषाय आपकी बन गई ना। वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो है ऊपरी है, अंतरंग में। अगर आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी हैं तो छोड़ दो संपदा। अगर आप सच्चे, मान लो आपका जैसे कषाय नहीं तो छोड़ दो, क्षमा कर दो, दे दो। एक प्रवचन में ऐसे ही मैंने बोल दिया, क्षमा कर दो, दे दो, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, जो होगा हो गया। तो सुनना मेरी बात को, ये एलोरा की बात है। एलोरा में ये प्रवचन मैंने किया और प्रवचन बड़ा क्षमा वाणी का प्रवचन था, हालांकि वो प्रवचन पूरा। तो आंख से वो बहन रोती रही और शाम को वो सबके बीच में ध्यान की कक्षा में शिविर का समय चल रहा है, वो खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद बोले मैं महाराज जी 5 मिनट बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या हो गया है, क्या बात है? एक अच्छी, मतलब बहुत समझदार थी वो, और बोले महाराज जी आज का सुबह का प्रवचन जो था वो अंदर तक छू गया। आप प्रवचन कर रहे थे और मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, और आपने वो गांठ के ऊपर प्रवचन बोला, आपने उस प्रकार से मेरे अंदर तक झुझोड़ दिया कि मैं अंदर तक बोले वो हो गई। बोले मैं अपनी एक मित्र, मतलब महिला वर्ग में से, बोले उससे मैं बोलती नहीं थी और इतने समय तक बोलती नहीं थी, लेकिन आपने इस प्रकार से बोल दिया तो बस मैंने आज उससे क्षमा मांगी है। आज उससे क्षमा मांगने का सोचा है, लेकिन मैंने सोचा मैं क्षमा सबके सामने मांगूंगी और पूरी समाज के सामने मांगूंगी। तो मैं आज पूरी समाज के सामने, पूरे लोग यहाँ बैठे हैं, उन सब के सामने माइक से मेरे मन में कुछ भी नहीं है, वो मुझे क्षमा करे, और मैं उससे बार बार क्षमा मांगती हूँ और मुझे कर दे। मुझे नहीं पता था, आपने जो आज बताया कि मैं तो सोच रही थी, मैं सम्यक दृष्टि ही नहीं हूँ। 4 साल से मैं मिथ्या दृष्टि थी, 5 साल हो गए मेरी, 4 से 5 साल में बात नहीं करूँ तो मतलब मेरे मिथ्या दृष्टि थी। मैंने कहा बिल्कुल थे आप मिथ्या दृष्टि, 5 साल मेरा मिथ्यात्व चल गया। मैंने कहा हाँ चला गया, आप में 5 साल आपका मिथ्यात्व में चला गया, आप मान के चलना। ये भगवान, ये तो मेरी बहुत गलती हुई, इतनी सेवा इतना सब कुछ मेरा यूं गया। मैंने कहा व्यर्थ गया आपका। बोले बस वो बात छुप गई कि मैं सोचो इतना करने के बाद आप बोल रहे हो, और आपने तो सीधे सीधे आगम को सामने रखा था, और आगम में जो लिखा है वही आपने बताया था। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने कोई तर्क से सिद्ध किया। मैं आपको, कोई स्वाध्यायशील थी, वो जो स्वाध्यायशील होगा वो बात को समझ जाएगा, और जिसके स्वाध्याय नहीं होगा मेरी बात को समझेगा नहीं। तो बोले महाराज जी आपकी बात कहीं से लेकर कहीं तक गलत नहीं थी। इतना पढ़ने के बाद, इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतना मेरा विवेक क्यों नहीं जागा, और मैंने मन में गांठ क्यों रखी, और मैंने बात क्यों नहीं करी? अभी कोर्ट कचहरी वाला मामला नहीं है, ये कौन सा वाला मामला है? आपस में कौन सा वो बहुमंडल होता है ना, क्या बोला आपका, जो भी किटी पार्टी में झगड़ा हो गया, उस किटी पार्टी के झगड़े से आपस में गांठ बन गई, ये वाला मामला है। सोचो आप, ऐसी सास बहू का मामला रहता है
सास बहू वाला मामला भी रहता है, ऐसे भाई भाई मित्र मित्र का मामला होता है। कर्मकांड की गाथा याद नहीं है मुझे, जीव कांड की नोट थी, मैंने आपको बता दी, जिसमें स्पष्ट रूप से पूरी ये बातें हैं। तो आप बहुत सोच समझ के अपने जीवन को अच्छा बनाना और अपने जीवन में विचार करना, कहीं धूली वाला कहीं पाषाण की रेखा वाला क्रोध तो मेरे जीवन में नहीं है, अगर है तो उसको मिटाने का प्रयास करना। अब क्या करें हम महाराज जी, ये क्रोध आए ही नहीं, तो क्रोध आए नहीं तो मैं आपके बीच में 8 ऐसे बिंदु दूंगा, जो अपने आपको 8 बिंदु देना, लेकिन 8 बिंदु देने का समय तो बचा नहीं है। कल मैं आप लोगों को वो 8 बिंदु दूंगा, उन 8 बिंदुओं को आप अपना लक्ष्य बनाना कि मुझे ऐसा बनना है। जब आप ऐसा लक्ष्य बना लोगे तो हो सकता है उस लक्ष्य से आप अपने जीवन को वैसा बनाकर आप अच्छे बन सकते हो। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप सबको अच्छा बनाना है, और धीरे 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 करके आपके वैसे तो क्रोधी हो नहीं, लेकिन पूरा पूरा धीरे धीरे क्रोध छूट जाए। पूज्य आचार्य भगवान की बात को बोलकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव, एक प्रवचन मतलब चल रहा था, अमरकंटक की बात है, और प्रवचन करते करते मौन हो गए। मौन हो गए, सबने सोचा अच्छा इसमें मौन क्यों हो गए, क्या बात है गुरुदेव, एकदम मौन हो गए, नीचे मुंह करके बैठ गए। 10 मिनट तक सभा की पेंस वाले ने 10-12 मिनट 15 मिनट के बाद फिर जब वापस से आचार्य श्री बोले, तो उस समय आचार्य श्री आप 10-15 मिनट के लिए एकदम मौन हो गए थे, क्या हो गया था? आचार्य श्री ने कहा, बोले आगम में भाषा समिति आई है। बोले इतनी तेज बारिश हो रही थी, उस बारिश में मैं कुछ बोलता और आपके पास आवाज़ आती नहीं, तो क्या मतलब निकला? मैं अपनी भाषा समिति को क्यों समाप्त करूं कि आप सुन नहीं पा रहे हो और मैं बोलता रहूं, मैं अपनी आवाज़ निकालता रहूं, चिल्लाता रहूं और आपको स्पष्ट नहीं हो, तो ऐसे में तो भाषा समिति होती नहीं है। और फिर मैं और तेज़ आवाज़ बोलूं, और जितनी तेज़ आवाज़ करूंगा उससे होगा क्या? उससे होगा तो यही कि जितनी तेज़ आवाज़ आपके कान में पहुंचेगी तो छोटे छोटे जीव हैं उन पर भी तो प्रभाव पड़ता है, वो भी तो उनको भी तो घात पहुंचता है। इसलिए मैंने सोचा आगम में भाषा समिति का कहा है, अभी भाषा समिति हमारी पल नहीं रही है, क्योंकि आप सुन भी नहीं पा रहे हो और मैं भी आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। जब आपको सुना नहीं पा रहा हूँ तो इसका तात्पर्य क्या है? मैं मौन हो जाऊँ। कितनी बड़ी बात पूज्य गुरुदेव ने उस अमरकंटक की उस सभा में, क्लास दोपहर में चल रही थी, तेज पानी आ रहा था पर अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे और सुन नहीं पाए थे, इतनी तेज पानी की बूंदें थी तो वो अपने आप मौन हो गए। इसका तात्पर्य क्या है कि आचार्य श्री जी इतनी बारीक सोच वाले थे कि अहिंसा महाव्रत का भी उनको पूरा ध्यान था और साथ साथ में भाषा समिति का भी ध्यान था। लेकिन हम तो कैसे हैं, हम तो चिल्लाए जा रहे हैं, कोई सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन नहीं सुने ऐसा नहीं, जो सुनने वाला मतलब जो नहीं सुनने वाला है उसको हमें नहीं सुनाना चाहिए, वो भी भाषा समिति में दोष रहता है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।